पढ़ो जरा पढ़ो, क्या लिखा है। अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों अनुज गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया। डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं। पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं माँ बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखराना, मेरी लगी परी तीनों बाबा तू ना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना, मैनू लगी परी तीनों बाबा तू वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर, कब से खड़ी हूं
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। शिव को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, दिल से विनती करना। आज अक्षय तृतीया का भी अवसर, भगवान श्री परशुराम जी इनकी जन्मोत्सव, और ये पवित्र बैसाख का महीना माँ यमुना का पवित्र घाट, इंद्रप्रस्थ की ये पवित्र भूमि, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, साथ में बोलिएगा, सभी लोग प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। ये कथा 23 अप्रैल तक दिल्ली में चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय दिल्ली में सेक्टर नंबर 10 रोहिणी में चल रही है। 23 अप्रैल को कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा की नई अनाज मंडी घरा रोड़ा करनाल हरियाणा, 17 मई से 23 मई हरियाणा के करनाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसको आप और हम प्रेम से श्रवण करेंगे। एक कथा भगवान शिव के परम भक्त चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से भी है। जो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं, वो चिरंजीवी राघव हमारे सुपुत्र पंडित श्री राघव मिश्रा जी के मुख से 28 अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हाउस, संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में, जो हापुड़ के रहने वाले हैं वो पंडित श्री राघव जी के मुख से संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 28 अप्रैल से 4 मई तक शिव महापुराण की कथा शिवा ढाबे वालों की ओर से आप श्रवण कर सकते हैं। और कथा का लाभ हापुड़ के लोग चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुख से सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वहाँ कथा का समय हापुड़ में पंडित श्री राघव जी मुख से जो कथा हो रही है शिव पुराण, उसका समय 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव कुछ ना बोलकर नंदी ने श्राप दिया। एक शिव भक्त में, शंकर के उपासक में वो बल होता है। शिव का यदि कोई भक्त है, शिव का उपासक है, शंकर का गुणगान करने वाला है, उसके अंदर वो बल होता है कि वो मनुष्य के जीवन के दुख को भी काट सकता है। और यदि शिव का अपमान हो तो हृदय से श्राप भी दे सकता है। और वो नंदी ने दिया। वो नंदी ने किया। एक कथा है 63 नैनारों की। शिव जी के जो 63 शंकर भगवान के उपासक हुए हैं, भक्त हुए हैं, उसमें से एक है अपूदी अडिगल। ये भगवान शंकर का ऐसा भक्त है, शिव जी का ऐसा उपासक है कि ये केवल शिव भक्तों की सेवा में ही लगा रहता है।
इसके पास कोई दूसरा काम नहीं, केवल शिव जी की सेवा, केवल भगवान शंकर की सेवा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान देना, यदि आप किसी शंकर के भक्त को मुख झूठा करा रहे हो, पानी पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, किसी शिव भक्त की सेवा कर रहे हो, तो उसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, और उसका फल आपकी जिंदगी को सार्थक जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता। जिस समय पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को श्राप दे दिया था कि मैं तुझे श्राप देता हूं और तू शमशान में निवास करेगा, ये मेरा श्राप है तुझको, हे शिव, तुम शमशान में निवास करोगे, तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान उस श्राप को स्वीकार कर लेते, शिव जी उस श्राप को स्वीकार कर लेते, पर शिव जी कुछ बोलते नहीं, भगवान शंकर कुछ बोले नहीं, स्वीकार कर। और शंकर भगवान इसलिए स्वीकार करते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और कितने खुश थे भगवान शंकर, जैसे ही उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करोगे, शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरा ससुर जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो कम से कम मेरे लिए अच्छा सोचे। ऐसी जगह पर मुझे बिठा दिया जिस जगह पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई आकर नहीं बैठेगा, और जो भी आएगा उसकी शान सम होगी, उसी का नाम शमशान है, उसी का नाम शमशान। समभाव, समता के भाव, समभाव लेकर जो है। और फिर निवेदन कर दे, कभी ये मत सोचना कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान को तो 100 लीटर दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को 108 लोटा जल चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। कोई तुमसे कह दे कि शिव जी को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का वही हकदार होता है जिसने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख पेड़ लगाए हों, वृक्ष का रोपण किया। अब वृक्ष लगाए नहीं, पेड़ लगाए नहीं, और 1.25 लाख बेलपत्री तुड़वा के मंगवा ली और शंकर भगवान को चढ़ा दी, शिव जी उससे प्रसन्न नहीं हो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाना जरूरी है। और हम आप लोगों से एक निवेदन करें, दिल्ली वालों से, संपूर्ण दिल्ली वालों से निवेदन, आप भी प्रयास करो, एक पेड़, एक वृक्ष शंकर जी के नाम से अवश्य लगाओ, जिससे अपनी दिल्ली हरी भरी हो जाए, प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो, और हमारी दिल्ली जो दुनिया के दिल में बसती है, ऐसी दिल्ली हरी भरी हो, प्रदूषण से मुक्त हो, पर्यावरण शुद्ध हो। उस भाव से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, लगाओ, और उस वृक्ष की परवरिश भी, देखरेख भी करो। शिव कथा कर रहे हो, कोई तुमसे कह दे कि 100 लोटा दूध शिव जी को चढ़ाना है, मना कर देना। मेरे शंकर भगवान अगर एक चावल का दाना भी शंकर जी को समर्पित करोगे तो शिव उसको स्वीकार कर। यहां तक शिव पुराण कहती है महाराज, बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना महाराज। मान लो आप लोगों के पास में कोई पुष्प नहीं है, कोई पुष्प, मंदिर में गए हो,
चढ़ाने के लिए कोई पुष्प नहीं है। यदि आप अपने हस्त कमल को बस केवल इस हाथ को देखिए, अगर आप फूल भी नहीं है ना, तो अगर आप अपने हस्त कमल को केवल ऐसा हाथ को इस तरह से अगर फैलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर यदि वही शिव जी को ऐसे समर्पित कर देते हो तो शंकर भगवान पुष्प के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। शिव इतने सरल। जरूरी नहीं है कि तुम 100 लोटा जो दूध चढ़ाओगे तो भगवान शंकर स्वीकार करेंगे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तुमने 1000 लीटर जल चढ़ा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। तुमने ढेर सारा भोग लगा दिया तो शिव जी स्वीकार करेंगे। शिव महापुराण की कथा तो कहती है केवल एक चावल का दाना शिव को चढ़ रहा है, शिव स्वीकार कर रहा है। एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ रहा है, शंकर जी स्वीकार कर रहे हैं। और गौ माता का यदि एक छोटी चम्मच दूध में भी अगर 2 बूंद दूध भी शिव को चढ़ रहा है तो शिव स्वीकार कर रहे हैं। शंकर बहुता में स्वीकार। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारा दोगे तो शिव स्वीकार करें। कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से लाऊं गंगा, कहाँ से कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं चंदा, कहाँ से लाऊं सूरज, कहाँ से लाऊं तारे अपार पड़े रे, कहाँ से लाऊं तारे आकाश जड़े रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। दुख आ गया, आ गया, आ गया। कोई पैसे खाकर चले गया, चले गए। कोई जमीन पर कब्जा कर लिया, कर लिया। कोई रोग आ गया शरीर में, आ गया। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना। कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्री का कमल बनाओ, 8 बेलपत्री लो और जरा देखिए। एलईडी पर भी आप लोग देख सकते हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। बेलपत्री का 8 बेलपत्री का कमल दल बनाओ। कमल दल का मतलब है बेलपत्री की सारी डंडियां बीच में हो, पत्तियां चारों तरफ फैली हुई। दुख आ गया, कोई पैसा खाकर चले गया, कोई टेंशन जिंदगी में आ गया, कोई बीमारी आ गई है, कोई रोग आ गया है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो गई है, उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, पूरा घर टेंशन में पड़ा हुआ है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। 8 बेलपत्री चारों तरफ से उसको घुमाकर कमल दल बना लो। बीच में एक चावल का दाना, उसको हल्दी में थोड़ा सा रंग कर बीच में रखो और उस चावल के दाने के साथ में बेलपत्री को लेकर अपने मन की कामना कर कर चंद्रमौलेश्वर, कौन से महादेव? चंद्रमौलेश्वर महादेव के नाम से यदि वही बेलपत्र, शिव जी के 5 मुख हैं,
आप लोग आरती में गाते हो, गुनगुनाओ जरा। एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे। एक मुख भगवान नारायण, चार मुख ब्रह्मा, पांच मुख शिव। फिर से बोलिए, एकानंद चतुरानन पंचानन राजे। भगवान शिव के पांच मुख हैं। जिस शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, महाराज डिब्बी है, डिब्बी। जिन शिव जी को तुम जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हो, तो तुम दर्शन करते हो। ध्यान देना, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। शंकर भगवान के शिवलिंग के पांच मुख, तुम जहां बैठे हो, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, शंकर जी के चार मुख यहां है। और शंकर जी का पांचवा मुख, जो शिवलिंग का सबसे ऊपर का भाग होता है, जहां तुम जल चढ़ाते हो, शंकर जी का पांचवा मुख आकाश की ओर देखते हुए पंचम मुख शंकर जी का ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी शिव जी को जल कहाँ बैठकर चढ़ाएं? तो शिव पुराण कहती है, तुम्हारी मर्जी पड़े वहां बैठकर चढ़ाओ, बस जहां से जल बहता है उधर से छोड़ दो। बाकी के शंकर जी का जल तुम जहां चढ़ाओगे, अगर यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया, यहाँ बैठकर चढ़ाए तो भी स्वीकार किया। खड़े होकर शंकर जी को जल चढ़ाया, आकाश की ओर मुख था शंकर जी का, उसने भी स्वीकार किया। एकानंद चतुरानन पंचानन भोले पंचानन राजे। और हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन ओम हर हर हर। पांच मुख हैं शिव जी के। जब आप बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट है, 8 बेलपत्री लो, बेलपत्री का, अष्ट बेलपत्री का कमल दल बना लो, अष्ट बेलपत्री। जब कमल दल बन जाएगा, हल्दी का चावल का दाना लो और एक दाना हल्दी के चावल का बीच में रखकर चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करो। चंद्रमौलेश्वर। किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है। किसी भी शिवरात्रि पर जब तुम चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री को, शंकर जी का जो पांचवा मुख है आकाश की ओर, उसके ऊपर अर्थात शिवलिंग के ऊपर उस कमल दल को पीले चावल